बात जानेंगे कि जेट स्ट्रीम क्या होती है। जब 6 और 9 अगस्त को अमेरिका से परमाणु बम लेकर विमान निकला था जापान पे परमाणु गिराने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी शहर में, तो उन लोगों को जाते टाइम बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि हवा है जो कि उनको पीछे की ओर धकेल रही, क्योंकि उसकी दिशा विपरीत थी। किंतु जब वे वापस लौट रहे थे तो उस हवा ने उनका आने में बहुत मदद किया। इसको हम लोग कुछ इस मैप से जानेंगे कि हम लोग अक्सर करके मानचित्र इस प्रकार से देखते हैं, है ना, कि जिसमें कि हमारा प्रशांत महासागर ये और ये है। तो हम लोग इसको ऐसे कर देते, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो अगर इस तरह से देखें तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि प्रशांत महासागर कुछ यहाँ पे है, ये प्रशांत महासागर की स्थिति है, ठीक है। तो अमेरिका से जो है बम क्या है इधर गिराने के लिए ये जापान है हमारा, तो इस ओर आया तो क्या हुआ कि उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। किंतु जब वो लोग वापस जा रहे थे तो उनको जाने में आसानी हुई। का मतलब क्या है कि ये जो हवा है ये किस दिशा की ओर चल रही थी, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चल रही थी। तो अब हम लोग ये जान चुके हैं कि जेट स्ट्रीम जो है वो किस दिशा की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। हम लोग जब है जेट स्ट्रीम के बारे में कोई पूछे या कभी कुछ बात हो तो हम लोग इस मैप को ध्यान में नहीं रखेंगे, है ना। हम लोग तुरंत मैप को अपने दिमाग में इस तरह से कर लेंगे तो हमको तुरंत ही याद आ जाएगा कि जेट स्ट्रीम की दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम एक परिध्रुवीय भंवर है। परिध्रुवीय भंवर का मतलब क्या होता है, ध्रुवों के चारों ओर, परि मतलब चारों ओर चलने वाली एक हवा है, जो कि ठंड के मौसम में जब सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाता है, जब 22 दिसंबर को भारत में क्या होता है, ठंड का मौसम होता है, तो 20 डिग्री अक्षांश तक ये इसका विस्तार हो जाता है और इसका भारतीय मानसून की उत्पत्ति में बहुत महत्व है। इसी प्रकार जब हम लोग देखते हैं कि सूर्य जब उत्तरायण होता है तो ये जेट स्ट्रीम का जो है ये कहाँ तक पहुँच जाती है, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पहुँच जाती है। तो मुख्य रूप से हम लोग ये समझ चुके हैं कि जेट स्ट्रीम जो है वो ठंड में ज़्यादा अपने विस्तार वो करती है, मतलब जहाँ पे ठंड होगा वहाँ तक जेट स्ट्रीम पहुँच जाती है। किंतु जैसे ही ग्रीष्म काल शुरू होता है, जेट स्ट्रीम क्या है, उत्तर की ओर खिसकती चली जाती है, मतलब कि उसका विस्तार क्या होता है, पीछे की ओर होने लगता है, मतलब कि उत्तर की ओर हो जाता है। तो जेट स्ट्रीम जो है सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी पट्टी में चलने वाली हवा है, जो कि ऊपरी क्षोभ मंडल मतलब क्या, 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है और इसका वेग जो है शीतकाल में बहुत अधिक हो जाता है। क्षोभ मंडल हम लोग जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है, धरती से लेकर 14 से 18 किलोमीटर के बीच में होता है। तो इसी ऊपरी स्तर जगह पर, ऊपरी पर्यावरण में जेट स्ट्रीम जो है वो चलती है और वो भारत के मानसून को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है।